श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्याय अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कुत्र देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मान् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुषा सितारमणोरणीयासमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णः तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। अभी आप श्रीमद् भगवद गीता के अष्टमों अध्याय का के श्लोक संख्या 1 से 10 तक का पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है उसका सरल और शाब्दिक अर्थ, सरल शब्दों में उसका अर्थ उस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे कि 8वां अध्याय इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्रवेद यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त
जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे किंतु कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त हर तरफ से न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अभी आप श्रीमद् भगवद गीता का के श्लोक का पाठ तदन उपरांत आप उसके अर्थों का भी आनंद ले रहे थे। ये भगवत गीता अद्भुत ग्रंथ है। ये इस जीवन में तो आपको बताता ही कि कैसे जीवन जीने की शैली हो, कैसे जीवन जिए, और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति भी कराता है। और आपके जीवन में सब प्रकार की ऐश्वर्यों का, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति भी करवाता है। तो इसे नियमित रूप से सुना करिए। मेरे द्वारा प्रस्तुत यह संक्षिप्त भगवत गीता का पाठ जो 10 श्लोकों का है, कम समय में आपको बहुत सारे लाभों से युक्त करता है। तो इसे नियमित रूप से सुना करिए और अपने जीवन में आनंद और आध्यात्मिक वृष्टि का आनंद लीजिए, आनंद का आनंद लीजिए। मैंने कहा आनंद का आनंद लीजिए, तो गीता ही ऐसे है जो आनंद का भी आनंद देती है। तो इसका आनंद लीजिए, अपने जीवन में अध्यात्म को तन दीजिए और गीता पाठ के द्वारा परमात्मा के और करीब जाइए और नज़दीक होते जाइए, क्योंकि गीता भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ स्वयं उनके श्रीमुख उनका प्रसाद रूप ग्रंथ है। जैसे सुना करिए। मेरे द्वारा सुने गाए हुए इस गीता पाठ को नियमित रूप से सुना करिए और इसका आनंद लीजिए। और यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्रा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि आपने इस चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोनों कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर यदि करेंगे तो जिनके पास जाएगा उनके जीवन में भी इन्हीं तत्वों का समावेश होगा, उनको उसकी ईश्वर कृपा की वृष्टि होगी और उसका पुण्य लाभ आपको मिलेगा। और एक बात और कह दूं कि यदि आपने एक कार्य और नहीं किया, यानी कि बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो बेल आइकन को भी कृपा करके दबा देंगे। आइए
अब एक परम पावन कार्य करें, यानी भगवत नाम संकीर्तन करें। तो आइए करें मेरे साथ, स्वर दीजिएगा और आनंद लाभ करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।